Hello everyone and welcome to Mentor Plus. In this particular session, we are going to talk about a very important topic, that is lowest fee for MBBS in private colleges. अगर आपकी स्कोर अच्छी नहीं आई है जिससे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, तो दूसरा ऑप्शन आता है MBBS में एडमिशन के लिए कि आप प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ देखें। और ऐसा एक माइंडसेट क्रिएटेड है कि प्राइवेट कॉलेज के लिए नहीं जा सकते, वहाँ लाखों करोड़ों की फ़ी लगती है, पूरा पैकेज बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक कॉलेज का फ़ी महंगा ही हो और हाई पैकेज में ही जाए। तो लो पैकेज के प्राइवेट कॉलेजेज हैं जिसकी चर्चा मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे और एक एक्सपर्ट काउंसिल के द्वारा, क्योंकि हम लोग पीजी के लिए भी काउंसलिंग सपोर्ट देते हैं। और ये जो चैनल है इस पर सिर्फ आपको यूजी की वीडियो आएगी मेंटर प्लस पे। एक और चैनल है नीट मेंटर जो हमारा पीजी के लिए चैनल है। तो कोई अगर काउंसलर अगर पीजी की काउंसलिंग कराते हैं उनको एमबीबीएस के लिए बहुत ही डिटेल में इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि जो कॉलेज में ऑलरेडी पीजी की कोर्सेज चल रही हैं अगर वहाँ पे आप एडमिशन लेते हैं तो एक बेहतर ऑप्शन रहता है वो एक वैसे कॉलेज की तुलना में जहाँ पे सिर्फ एमबीबीएस का कोर्स है। ओके, तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि लोएस्ट फ़ी कहाँ कहाँ पे है एमबीबीएस का। सारे स्टेट का मैंने फ़ी कलेक्ट किया है, साउथ से लेकर के नॉर्थ तक के सारे स्टेट का, और मैं बताऊंगा कि किस किस स्टेट में एलिजिबिलिटी बनती है आपकी, कौन कौन से स्टेट ओपन है, कहाँ पे आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कम्पीट कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए 9319027483 पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि कॉल बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो वही कैंडिडेट्स कॉल करें जो रियली में इंटरेस्टेड हैं पेड सर्विस के लिए और क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो वहाँ का जो ट्यूशन फ़ी है अराउंड 12 lakhs पर ईयर है। और वहाँ आंध्र प्रदेश एक ओपन स्टेट है जहाँ पे किसी भी स्टेट के कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में 3 कैटेगरी की फ़ी होती है, कैट ए, कैट बी एंड कैट सी। कैट बी मैनेजमेंट कोटा होता है और जिसका फ़ी लगभग 12 लाख के आसपास है। तो यू कैन पार्टिसिपेट फॉर आंध्र प्रदेश कॉलेजेज इन केस यू कम फ्रॉम अदर स्टेट, you are having the eligibility। बिहार स्टेट इज एन ओपन स्टेट। पहले बिहार की फ़ी बहुत कम हुआ करती थी, पिछले साल 7 से 8 लाख के आसपास होती थी, 7.5 लाख। बस इस बार उसकी फ़ी बढ़ी है। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फ़ी है। वहाँ पे 6 कॉलेजेज हैं, 3 पुराने कॉलेज हैं और 3 न्यू कॉलेजेज हैं जो 2 साल से वहाँ पे कोर्सेज चल रही है। बिहार इज ऑल्सो ओपन स्टेट। कैंडिडेट्स कमिंग फ्रॉम एनी स्टेट कैन अप्लाई फॉर बिहार स्टेट फॉर प्राइवेट कॉलेजेज। छत्तीसगढ़ इज अ स्टेट विच इज़ हैविंग वन ऑफ द लोएस्ट ट्यूशन फ़ी इन इंडिया, 6 lakhs पर ईयर, और कुछ हॉस्टल फ़ी मिला करके आपको 45 के पैकेज में वहाँ पर सीट मिल जाती है। 2 कॉलेजेज हैं वहाँ पे। गुजरात इज अगेन अ क्लोज स्टेट। द ट्यूशन फ़ी देयर फॉर ट्यूशन फ़ी फॉर मैनेजमेंट सीट इज 8.25 lakhs एंड जीमस के जो कॉलेजेज हैं वहाँ पे ट्यूशन फ़ी 15 lakhs पर ईयर है। यहाँ पे ये पूरा क्लोज स्टेट है, इसमें दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स नहीं जा सकते हैं। अगर आप एनआरए कैटेगरी के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर गुजरात स्टेट एज वेल। हरियाणा इज ओपन स्टेट और वहाँ पे जो ट्यूशन फ़ी है वो 10 लाख के आसपास रहेगी। हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट कोटा की जो सीट है उसकी फ़ी रहती है 8.5 lakhs, और जो मैनेजमेंट कोटा है जिस कोटा में आप दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं उसकी फ़ी है 14.5 lakhs। कर्नाटका एक मेडिकल हब के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सीटें बहुत होती है, बहुत सारे कॉलेजेज हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटी भी हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस की, जो कि केईए के थ्रू काउंसलिंग के थ्रू होती है वहाँ पे एडमिशन। केईए इज द काउंसलिंग अथॉरिटी। वहाँ पे बाहर वाले स्टेट के लिए जो मैनेजमेंट सीट होती है उसकी फ़ी मात्र 10 लाख है, और उसमें सेंट जॉन्स की फ़ी 7 लाख के से भी कम है। तो ये कॉलेजेस बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ पे एमबीबीएस करना एक बहुत ही अच्छा फैकल्टी, इन पेशेंट फ्लो और लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और इसका कटऑफ भी हाई जाता है। गवर्नमेंट के बाद कर्नाटका में ही कैंडिडेट्स आते हैं एडमिशन के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में। केरला की जो ट्यूशन फ़ी 2019 तक
कम थी और 2020 में अच्छा खासा ट्यूशन फ़ी यहाँ बढ़ गया और इसकी ट्यूशन फ़ी रहेगी 7-8 लाख से लेकर के 13 लाख तक रह सकती है। केरला भी एक ओपन स्टेट है। मैं एक बार समराइज कर दूंगा बाय एंड ऑफ द वीडियो कि विच आर द ओपन स्टेट एंड विच आर द क्लोज स्टेट आउट ऑफ दिस, लेकिन अभी आप फी जानते हुए चले। मध्य प्रदेश भी ओपन स्टेट है जहाँ पे फर्स्ट राउंड से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बाहर के कैंडिडेट, फ्रॉम सेकेंड राउंड यू कैन पार्टिसिपेट, और यहाँ जो फी रहेगी 8.5 लाख के आसपास। पंजाब इज अ क्लोज स्टेट एंड द ट्यूशन फी हेयर फॉर मैनेजमेंट कोटा सीट इज 9 lakhs एंड फॉर गवर्नमेंट कोटा इज 3.5 lakhs। तो गवर्नमेंट कोटा के सीट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। अगर आप पंजाब स्टेट के लिए पार्टिसिपेट करते हैं तो देयर इज क्लॉज दैट यू कांट पार्टिसिपेट फॉर एनी अदर स्टेट। राजस्थान में 2 तरह की सीटें होती हैं, एक सेमी गवर्नमेंट सीट होती है और एक मैनेजमेंट सीट होती है। तो सेमी गवर्नमेंट सीट की जो फी रहती है 7 to 8 lakhs और मैनेजमेंट सीट की जो फी रहती है 30 lakhs तक। तमिलनाडु इज एन ओपन स्टेट और वहाँ पे 12.5 लाख की फ़ी रहेगी। तमिलनाडु भी एक अच्छा ऑप्शन बनता है अगर आप ओपन स्टेट के लिए ट्राई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश इज हैविंग ह्यूज नंबर ऑफ सीट एंड कॉलेजेज, ओके, और यहाँ भी ट्यूशन फ़ी जो है बहुत ही कम रहती है और बहुत ही लो स्कोर में आपको एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है। जस्ट क्वालिफाइड तक भी यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। 10.5 लाख से लेकर के 12 लाख तक यहाँ पे ट्यूशन फ़ी रहती है और माइनॉरिटी की बात करें तो उससे भी ज़्यादा ट्यूशन फ़ी यहाँ रहेगी, जिसमें कि बहुत ही मिनिमम स्कोर पे एडमिशन मिल जाता है। वेस्ट बंगाल में जो ट्यूशन फ़ी रहती है वो सेमेस्टर वाइज पे करनी होती है। टोटल 9 सेमेस्टर की ट्यूशन फ़ी पे करनी होती है। गवर्नमेंट सीट की बात करें 2.3 lakhs पर सेमेस्टर रहती है, इंटू 9 विल बी द टोटल पैकेज एंड 9 lakhs पर सेमेस्टर फ़ी जो रहती है वो मैनेजमेंट कोटा की सीट की रहती है। महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है, यहाँ पे NRI सीट के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ की जो ट्यूशन फ़ी है वो हर एक कॉलेज की अलग अलग है, स्टार्टिंग फ्रॉम 5.5 lakhs से लेकर के वेदांता तक की जो फ़ी है 16 लाख तक है। वेदांता एक कॉलेज है जहाँ पे फ़ी बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज इसका फ़ी 5.5 से लेकर के 12 और 12.5 तक रहता है। तो ये हो गई कि कौन से स्टेट में प्राइवेट कॉलेज की कितनी फ़ी है, और इसके बेसिस पे आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। और अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन से स्टेट ओपन है। आंध्र प्रदेश स्टेट फर्स्ट नंबर पे ओपन है, सेकंड बिहार, छत्तीसगढ़ इज एन ओपन स्टेट, थर्ड वन, हरियाणा इज एन ओपन स्टेट, फोर्थ वन, हिमाचल प्रदेश इज एन ओपन स्टेट, फिफ्थ, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, दीज 3 आर ऑल्सो ओपन स्टेट, 8th, एंड राजस्थान इज एन ओपन स्टेट, तमिलनाडु ओपन स्टेट, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दीज आर ओपन स्टेट। तो इसमें आपको 12 से लेकर 13 ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे जहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने स्कोर पे फाइट कर सकते हैं मैनेजमेंट सीट के लिए कम ट्यूशन फ़ी पे। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिलता है और आप नहीं चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर के लिए जाएँ, इस ईयर एडमिशन लेना है, तो आप लो बजट प्राइवेट कॉलेज के लिए टारगेट कर सकते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा छत्तीसगढ़ का। उसके बाद लो स्कोर पे सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा आपका उत्तर प्रदेश पे, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका का अगर स्कोर आपका अच्छा है तो कर्नाटका के लिए जाएं। लोगों के अंदर ऐसा थिंकिंग है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, ये साउथ के जो स्टेट हैं इसमें कम फ़ी पे एडमिशन होता है। सभी का नहीं हो जाएगा, जिनका स्कोर अच्छा है, जो बस चूक रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज सीट लेने से, उनका एडमिशन हो जाता है। क्योंकि जहाँ भी लो फी रहती है वहाँ पे मेरिट हाई चला जाता है, मतलब कट ऑफ हाई जाता है, अच्छे स्कोर पे सीटें मिलती हैं और नीचे स्कोर पे सीटें नहीं मिलती है, सीटें जल्दी क्लोज हो जाती हैं, उसको हाई मेरिट कहा जाता है। तो वहाँ पे कंपटीशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। तो आपको प्रैक्टिकली सोचना होगा, प्रैक्टिकली जानना होगा कि कहाँ का कितना कट ऑफ रहता है। आगे की वीडियो में मैं आपको और डिटेल में बताऊँगा स्टेट वाइज कि किस स्टेट के प्राइवेट कॉलेज का यहाँ तक कट ऑफ रहेगा। इसकी 2-3 पार्ट में वीडियो बनेगी, ओके। तो इस वीडियो से आपको ये आइडिया जरूर मिल जाएगा कि जब आपको गवर्नमेंट में सीट नहीं मिल रही है तो कहाँ पे टारगेट करना चाहिए, कैसे काउंसलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहिए। काउंसलिंग प्रोसेस में जो प्लानिंग होती है कि कैसे आप काउंसलिंग में आगे बढ़ना है, कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, किस ऑप्शंस को लेना है, किस ऑप्शन को लीव करना है, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ पर नहीं करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसको बोलते हैं प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी। अगर आपने स्ट्रेटजी सही बनाई है तो उसको बस इम्प्लीमेंट करना होता है। उसके लिए आपको पता रहना होता है कि कब किस स्टेट की नोटिफिकेशन आ रही है, कितना उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट है, कितना उसका रजिस्ट्रेशन फ़ी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या हिडन फ़ी है, और उसके बाद अल्टीमेटली आपको सीट मिल जाती है।
तो दीज ऑल द प्रोसेस वी विल टेक केयर इन पेड काउंसलिंग गाइडेंस, जिसके लिए आप 9319027483 पे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट अगेन ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर रियली इंटरेस्टेड दे कॉल अस, बिकॉज वी हैव सो मेनी कॉल्स इन आवर इनबॉक्स। बहुत सारे कॉल छूट भी जाते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, छूट जाता है कॉल, तो हम चाहते हैं कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले। ओके, सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ एंड वी विल मीट अगेन विद सम न्यू टॉपिक इन सम नेक्स्ट वीडियोज़, एंड अनटिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली।